कामयाबी के मुतालिक शेख सादी ने फरमाया, मसाइब इंसान को बेदार करने के लिए आते हैं और ये इंसान को अक्लमंद जरूर बनाते हैं। मोती कीचड़ में गिरकर भी कीमती रहता है और धूल आसमान पर भी चढ़ जाए तो बेकीमत रहती है। इमाम गजाली फरमाते हैं, इंसान को पेंडुलम की तरह होना चाहिए जो गम और खुशी में नॉर्मल रहता है। हकीम अरब असीम ने अपनी औलाद को वसीयत करते फरमाया कि बेटो, सख्ती के वक़्त एक दूसरे से अलग मत होना वरना कभी इकट्ठे ना हो सकोगे। मिर्ज़ा गालिब ने अपने खतूत में लिखा कि जिस इंसान का जरिया माश और शौक एक हो जाए तो बड़ा खुश नसीब होता है। अब्दुस्तार ईदी के पास अपने अजीम फलाही मकसद का विजन वाज़े था। 1951 में कराची की धनिया मार्केट में टाफिया, गोलियां और कपड़े के 2 थान रखकर बेचा करते थे। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज है। आप कभी भी इलेक्शन में कामयाब ना हो सके, हत्ता के मोहल्ले के काउंसलर का इलेक्शन तक हार गए। बवक्त तदफीन आपको 18 तोपों की सलामी दी गई। अशफाक अहमद कहते हैं, वो लोग अजीम हैं जो जिंदगी के मुश्किल तरीन लम्हात की कड़वाहट का मजा चखने के बावजूद भी खुद कड़वे नहीं होते। जिंदगी उन्हीं की वजह से खूबसूरत लगती है। जब किसी इंसान को झुककर चलता देखो तो समझ लो कि वो बुलंदी, मर्तबे और बुजुर्गी की तरफ जा रहा है, और जब किसी को अकड़ कर चलता देखो तो जान लो कि वो ज़वाल की तरफ जा रहा है। पहले वाले की पैरवी करो जबकि दूसरे से इबरत हासिल करो। बुलंदी की तरफ जाते हुए रास्ते में फूलों के बीच फेंकते जाओ, इससे ज़वाल का सफ़र पुरसुकून रहेगा। डॉक्टर अब्दुल कदीर का ये कहना है, ख्वाब वो नहीं होते जो आपको नींद में आते हैं, बल्कि ख्वाब वो होते हैं जो आपको बेदार रखते हैं। तारक बिन ज़ियाद ने अगर बुज़ली दिखाई होती तो किस तरह मुसलमान स्पेन में 800 साल हुकूमत करते। आपने मुसलमानों के जज्बा को यह कहकर उबारा कि सामने दुश्मन है, पीछे समंदर है, कश्तियाँ जला दो, कश्तियाँ जला दो, बरंदा बोट्स और दुश्मन पर टूट पड़ो। मुल्की तरक्की के हवाला से अजीम अराकी आलिम शहीद बाकरू सदर ने फरमाया, वसाइल कभी इनकलाबात को जन्म नहीं देते, बल्कि हमेशा इनकलाबात ही वसाइल को जन्म देते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी ओरिएंटल कॉलेज में एहसान दानिश ने बतौर मजदूर काम शुरू किया, मगर वो ना सिर्फ यहाँ बतौर प्रोफेसर तैनात हुए बल्कि उनकी शायरी भी निसाब में शामिल हुई। मोहम्मद अली बॉक्सर ने कहा, मैं जिंदगी में कभी नहीं हारा, मैं या तो जीतता हूँ या फिर सीखता हूँ। एक मर्तबा अपने मुखालिफ को पंच मारकर आपने नॉकआउट करके कहा कि ये पंच कई सालों की मेहनत के बाद बना है। साबिक ईरानी सदर अहमदी नयाद 8 साल ईरान के सदर रहने के बाद अपने जरिया माश के लिए एक स्कूल में बतौर टीचर मुलाजमत कर रहे हैं। वासफ अली वासफ का ये कहना है, परेशानी हालात से नहीं बल्कि ख्यालात से पैदा होती है। मशहूर शायर अहमद फराज के गिर्द जब ऑटोग्राफ के लिए इस्लामाबाद के एक फंक्शन में लोगों का हजूम इकट्ठा हुआ तो हसद से एक 21 स्केल के अफसर ने पूछा कि मिस्टर फराज, तुम्हारा स्केल कौन सा है? तो अहमद फराज ने जवाब दिया कि सर, मेरा स्केल 18 है, मगर मैं अहमद फराज भी तो हूँ। 4 साल कबल अमरीकी स्कॉलरशिप में 15 कामयाब स्टूडेंट्स में एक इंतहाई गरीब स्टूडेंट ने फख्रिया ये बताया कि मुझे अपने वालिद पर फ़ख्र है, वो मेहनत करके रिज़्क़े हलाल कमाते हैं और चोरी नहीं करते। हकीम लुकमान ने अपने फर्जंद को वसीयत फरमाई, या बुनैया इजल फी अय्यामिन वलयालीका व सआतिका नसीबन लका फी तलबिल इल्म। ए फर्जंद, तुम अपने दिन रात और जिंदगी की दूसरी साआत में अपने लिए तलबे इल्म के लिए हिस्सा मुकर्रर करो। फ़इन्नका लन ताजिदा लहू तज़यीअन, क्योंकि वो ज़ाया नहीं होता।